ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है एंड आई होप आज आप और आपका परिवार स्वस्थ है मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। देवी, थैंक यू फॉर सेइंग मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, क्योंकि ये तीनों एस्पेक्ट्स हम लोग भूल जाते हैं लाइफ में और हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। आजकल की लाइफ हमारी इतनी बिजी हो गई है कि हम लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं और अपने मेंटल एस्पेक्ट को, अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को हम लोग काबू में नहीं रख पाते हैं एंड दैट्स वेयर यू सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में। दैट इज़ सो ट्रू। और इसी की वजह से आवर मेंटल हेल्थ समटाइम्स टेक्स अ बैक सीट। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हाउ प्रेयर कैन हेल्प डिप्रेशन। जैसे हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हाउ प्रेयर कैन हेल्प। I think that's the apt way to go। उसके ही बारे में हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपका जो केंद्र है, आपका जो दर्शन है, लाइफ का फोकस है, वो कहीं धुंधला हो जाता है और फिर आप इस बारे में सोचते नहीं है कि इसका आंसर क्या है। आप उस विशियस साइकिल में, डिप्रेशन की विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। जी मानव, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज के एपिसोड को हम लाए हैं आपके लिए रिलेटेबल बनाने के लिए। और हम आपको मिलाने जा रहे हैं रिकी रेमंड से, जो कि पढ़ाई के रीज़न से फेल हुए और उसी वजह से डिप्रेशन में चले गए। तो आइए हम मिलते हैं रिकी रेमंड से। नमस्ते, मेरा नाम है रिकी रेमंड जॉर्ज। मैं एक फुल टाइम व्यवसायी हूँ। मैं एक सेवकाई चलाता हूँ जिसका नाम आउटकास्ट है, जो एक मीडिया मिनिस्ट्री है। जिस दिन मेरे पिताजी ऑर्डेन हुए, मैं तीसरी कक्षा में था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है और किसी ने मुझसे आकर कहा, रिकी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक घर में एक शैतान है तो एक पादरी के घर में 10 शैतान होंगे। तुम्हें बहुत सारे परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तुम एक पादरी के बेटे हो। तो मैंने अपने माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवसाय उन्होंने अपने लिए चुना, और मेरे जीवन में आने वाली हर समस्या के प्रति ये मेरा एक बहाना बन गया। लेकिन फिर 12वीं कक्षा में जो हुआ, मैं अपनी आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहा था। और जब मैं आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत मेहनत करता था। मैं सुबह 4 बजे से ट्यूशन के लिए जाता था, वो भी सिर्फ मेरे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैं मैथ्स से जूझ रहा था और मैं मैथ्स में फेल हो गया। मैं अपने मैथ्स में इतनी बुरी तरह फेल हुआ था, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में फेल हो गया। एक समय ऐसा आया जब मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखना पड़ा और मैं बहुत निराश हो गया था। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी और 47% स्कोर किया। मैंने आर्किटेक्चरल परीक्षा की कोचिंग ली जिसका नाम है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, नाटा। और परीक्षा देने के बाद मुझे मैथ में सिर्फ 65% लाने थे, जो कि एक बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन मैं इसे प्राप्त नहीं कर सका। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा था। हर बार जब मैं बाइक चलाता था, मैं परमेश्वर से कहता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बस मुझे मार डालो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मार ही दो। उस समय मेरा यूथ पास्टर मेरे घर के सामने से गुजर रहा था। वो रुककर मुझसे मिला। उसने बोला, हे रिकी, तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं अच्छा हूँ, सिर्फ कैजुअल बातचीत हुई। उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी उपवास और प्रार्थना करते हैं। हमने प्रभु को कार्य करते देखा है। मैंने अपने जीवन में कभी भी उपवास करने के बारे में नहीं सोचा और मैं इतना हताश था कि जब घर पहुंचा तो मैंने कहा कि अगले 2 दिन मैं उपवास करूंगा। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। मुझे याद है कि मैं गेट के पास खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा, कौन सा कोर्स? मैंने कहा, एनिमेशन डिजाइन। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं चल दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी इस कॉलेज में कोई जान पहचान होगी। वो प्रिंसिपल ऑफिस में गए और वहां से एक एडमिशन लेटर लेकर बाहर आए और मुझे कहा, ये लो। वो बोले, मैं एनिमेशन विभाग का HOD हूँ। इस कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो गया है। मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, ना ही उन्होंने मेरे मार्क्स देखे और ना ही मुझे किसी और की तरह लाइन में लगना पड़ा। मुझे बस एडमिशन मिल गया और उस पल मैंने देखा मेरे लिए परमेश्वर का वो अनुग्रह
जिस अनुग्रह की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगा परमेश्वर के साथ जैसे एक उद्देश्य है। उद्देश्य हमेशा डिप्रेशन को दूर करता है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में इससे बदलाव आया। क्योंकि मेरी समस्या थी मेरे पास उद्देश्य का ना होना, लेकिन जब मुझे उद्देश्य मिला तो डिप्रेशन बंद हो गया। पिछले साल मेरी शादी हो गई सितंबर 2019 में, और ये मेरी जिंदगी में नया सीजन था, नया पड़ाव था, और उसका नाम है ब्यूला जॉन। मैं बहुत समय से उसे जानता था क्योंकि हमारे माता पिता एक ही संगठन में काम करते थे। मैंने मेरी सेवकाई में व्यवसाय में बढ़ोतरी होते हुए देखी, और जो कुछ भी वो कर रही थी सब में बढ़ रही थी। और ये सब कुछ शादी के बाद हुआ। आपके नंबर्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी करियर की चॉइस आपको डिफाइन नहीं करती। हो सकता है कि आप सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हों, पर यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप उस चीज से आखिर क्यों जूझ रहे हैं। अब जाना उस परिस्थिति का कारण। आभारी हूँ कि मैं उस समय से गुजरा, क्योंकि आज मैं लोगों से इस बारे में बात कर सकता हूँ, लोगों को अपनी कहानी बता सकता हूँ, और इस बात की गवाही बनूं कि परमेश्वर किसी के जीवन में क्या कर सकता है। What a wonderful testimony. मानव, ये जो कहानी आज हमने देखी ना, I feel it's very relatable to me. I'm a pastor's kid. और जो उन्होंने कहा, एक किसी घर में अगर एक शैतान है तो पास्टर्स के घर में 10 शैतान होते हैं। I was so amazed. How can people be इतने insensitive, कैसे remarks दे सकते हैं? But I'm sure ये एक बहुत relatable story है। मैंने आपने इसके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सुने होंगे जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, हमें घाव लगता है, and that can lead us into depression. Yes, that is so true. And जैसे आज ये कहानी देख रहे थे मानव, I felt that इट्स द स्टोरी, मेरी कहानी जा रही है वहाँ पे, बिकॉज यू फेस फेलियर्स इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, बट प्रेयर ऑलवेज वर्क्स, गॉड इज ऑलवेज देयर। अमेजिंग। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका एडमिशन हो गया तो प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था, एंड सारी चीज़ें उनकी स्मूथ हो गई। दोस्तों, ये जानकर हम लोग हमेशा असमंजस में फंस जाते हैं। वी आर कंफ्यूज कि कौन सी ऐसा बाइबल वर्स है, कौन सी ऐसी टेस्टिमनी है, कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसको देखकर मैं एनकरेज हो सकूं मेरी सिचुएशन में, अगर मैं डिप्रेशन में हूं या मेंटली थोड़ा सा परेशान चल रहा हूं और भावनाएं मेरी काबू में नहीं आ रही हैं। आज के वचन में अगर हम देखें तो इब्रानियों 13:5-6, हिब्रूज 13:5-6 वचन जो है वो हमें बताता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आई थिंक हम लोगों ने ये वचन बहुत बार सुना होगा, और इसलिए ये वचन हमारे लिए क्लीशे हो जाता है। हमें ये वचन समझ में आता है, दिमाग में बैठता है, मगर दिल में नहीं उतरता है। ये वचन अगर आप गहराई से देखें तो प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन है कि मुझे कहीं अकेला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, मेरे साथ के जो लोग हैं वो सब छोड़ के चले गए, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। क्योंकि सोशल मीडिया में आप जाके देखते हैं तो हमेशा ये वाली बातें आती हैं, अरे मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, एंड उस सब को देखकर लोग कहते हैं अरे मैं तो कहीं भी नहीं रहा हूं। मगर इस वचन को देखें तो प्रभु कह रहा है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जाड़ों में मैं और आप अगर रोड पे जा रहे होंगे तो कभी कदार एक धुंध आ जाती है, फॉग आ जाता है, और उसमें हम फंस जाते हैं, और एकदम से हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है, और कभी कदार इतना भयंकर फॉग होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम रोड पे हैं कि कहाँ हैं, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस। उसमें आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर पीछे से कोई बिना देखे तेज चला रहा हो गाड़ी। उस समय अगर हमारे साथ कोई गाड़ी चलाता हुआ आए और हल्के से सामने जाकर धीमे से गाड़ी चलाने लगे, तो मुझे वो गाड़ी की टेल लाइट दिखने लगेगी, उस गाड़ी का जो बैक साइड है वो दिखेगा, और उसको रेफरेंस बनाकर, उसको अपना केंद्र बनाकर मैं गाड़ी चला सकता हूँ, एंड आई कैन गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उस फॉग वाले रोड से, धुंध वाले रोड से मैं आगे चल सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरी और आपकी लाइफ में डिप्रेशन और वो वाला सीजन होता है कि चारों तरफ धुंध है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, मेरी लाइफ रुक गई है, एक ही जगह पे रुकी है, और सब लोगों को मैं जाते हुए सुन सकता हूं मगर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और उसी समय प्रभु का ये वाला वचन मेरे और आपसे कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मनुष्य से क्यों डरता है?
और यही वचन मैं और आप अगर आज अपने ज़िंदगी में अपनाएं तो जाने कि प्रभु मेरे और आपके साथ है, मेरा और आपका साथ देगा इस लाइफ के सीजन में, और मुझे और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे इस लाइफ के सीजन से भी बाहर ले जाएगा और ज़्यादा सामर्थ्य देगा। तो इसके लिए मैं और आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, ज़रूर से प्रार्थना कर सकते हैं। जी मानव, आपने बिल्कुल सही कहा। गॉड इज़ देयर विद अस रिगार्डलेस, प्रेयर वर्क्स। और दोस्तों, अगर आप भी किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं या काउंसलिंग चाहते हैं और प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन पे तुरंत फ़ोन करिए 9910401010। कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपको काउंसिल करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू कॉल अस इमीडिएटली। और यही नंबर हमारे WhatsApp पे भी उपलब्ध है, तो आप WhatsApp पे मैसेज भेज सकते हैं इसी नंबर पे प्रार्थना के विषय के बारे में, हम ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सुपरबुक समर कैंप में जो मई के महीने में हुआ था उसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की, और ख़ास तौर से डिप्रेशन में मेंटल इश्यूज जब हमारे साथ होते हैं तब हम उस पर कैसे विजय पाएं प्रार्थनाओं के द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले चलते हैं और जानते हैं कि इस बार सुपरबुक समर कैंप में बच्चों ने क्या क्या सीखा। Hey kids! Welcome to the Superbook Summer Camp, an online Bible adventure. I am taking you to meet two men who found out where anger can lead, if you choose to let it. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah, waves of mercy, waves of grace. Na 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 na. आप फंस गए? Awesome! कौन था जो गुस्से में आसमान से आग के गोले बरसाना चाहता था? याकूब। किसके साथ रोबोट गिज़्मो का एक्सीडेंट हो गया था? समैंथा मिली थी। सुपरबुक समर कैंप पे ज्वाइन करके हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हमें बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं इन 3 दिन में बहुत मस्ती की। Getting to meet children from across the country was an amazing experience for me. उसमें फन था, म्यूजिक था, क्विज था और एनिमेशन की तो हमें लर्निंग मिली, बहुत ज़्यादा मजा आया। पहले हमने सीखा कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हमें भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। And how God
talks to us in different ways. हमने जो देखा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जब हम पहले शमूएल को मिले थे वो सिर्फ वो बस एक बच्चा था, और क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना, उसकी ओर देखो कि वो क्या करने में सक्षम था। गिज़्मो के साथ डांस करके मुझे बहुत मजा आया। जब क्रिस्ट और गिज़्मो को देखता था कि सुबह उन्हें अलग अलग बाइबल के एडवेंचर्स पे ले जाता है और उन्हें बाइबल के कैरेक्टर से सिखाता है, वैसे मुझे जब मैंने समर कैंप अटेंड किया तो मुझे लगा कि मैं भी क्रिस्ट और गिज़्मो के साथ सुबह के एडवेंचर को एंजॉय कर रहा हूँ। felt that the craft was the most memorable activity because whenever I look at the craft, I remember the stories we learnt at the Superbook summer camp. मेरी बेटी अराइना मरांडी समर कैंप में पार्टिसिपेट किया। वो बहुत एंजॉय कर रही थी, वो डांस भी कर रही थी, तो मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे तरीके से क्राफ्ट के द्वारा और वीडियो के द्वारा उन्हें सिखाया कि बच्चे अपने जीवन में उसको वचन को कैसे अप्लाई करें। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। We saw you kids do all wonderful dances. We had learned Bible verses, traveled back in time, नए-नए Bible characters से मिले, and we had so much fun. और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले साल at the Superbook Summer Camp. See you there. Bye. दोस्तों, जैसे आपने देखा सुपरबुक समर कैंप में बच्चों ने बहुत मज़े किए। मानव, मैंने बहुत इन्जॉय किया था बच्चों के साथ ड्यूरिंग दिस समर कैंप। और दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे हैं और आप जानना चाहते हैं सुपरबुक पे क्या क्या चल रहा है, मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे सुपरबुक इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। Why am I missing all the fun? अब वक्त हो चला है कि हम ब्रेक की ओर चलें। ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वील बी राइट बैक। हे सुपरबुक फैंस, अब आप YouTube पर सुपरबुक वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुपरबुक इंडिया YouTube चैनल, जहां आप सुपरबुक सीजन 1 और सीजन 2 के फुल एपिसोड्स, संडे स्कूल लेसन्स, सुपरबुक क्विज और कई रोमांचक वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुपरबुक इंडिया YouTube चैनल बाइबल बेस्ड कंटेंट के लिए, जो कि एंटरटेनिंग और एजुकेशनल है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकें, और समय होगा कि हम कोई शक के सेगमेंट में जाएं। तो डेबी, क्यों ना आप हमें लीड करें इस सेगमेंट में। यस, और दोस्तों, अब समय है कोई शक का। और हमारा पहला सवाल है, नसीम पूछते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। नसीम जी, आपने जो सवाल पूछा है ये एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस सिचुएशन में रहा है, और मैं और आप एक ऐसे बंधन में फंस जाते हैं, डिप्रेशन में, कि एक वर्चुअल साइकिल्स में फंस जाते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। और हमें पुराना जो अतीत है, हमारा जो बीता हुआ पास्ट है, वो हमें बार बार आकर ट्रबल करता है। प्रभु का वचन रोमियो 8:1 में पौलुस बोलते हैं कि फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो कंडेमनेशन, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इन दैट पैच ऑफ आवर लाइफ कि जहाँ पे आप डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जानिए कि प्रभु हम पे कोई दोष नहीं लगाता है। He doesn't want us to go through that situation कि अतीत का बोझ लेकर चलें। प्रभु ने उस सबको धो दिया है, उस सबको साफ कर दिया है। उन्होंने एक नई फ्रेश स्टार्ट दे दी है, एक नई शुरुआत दी है हमारे लिए। एंड स्पीकिंग ऑफ फ्रेश स्टार्ट, मानव, क्यों ना आज हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है, इफ दे आर मेंटली डिप्रेस्ड, यू कैन प्रे फॉर देम दैट गॉड गिव्स देम अ फ्रेश स्टार्ट एंड अ न्यू बिगिनिंग। श्योर।
एंड ये एक प्रार्थना जो प्रार्थना के विषय हैं, ये मेरे और आप सबके लिए बड़े कॉमन हैं और इसके बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र दयालु पिता, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम क्रूस पर हमें साफ तरीके से दिखता है। प्रभु यीशु मसीह का जो बहा हुआ लहू है, that blood covers us and that blood clears us from each and every guilt, shame, sin we have been gripped in. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय ऐसे बहुत सारे मेरे और मेरे भाई बहनों के यहाँ पे सवाल होंगे। उन सवालों को प्रभु जी आप आंसर करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की सेंसिटिविटी रहे हमारे पास, और हम ये जानें कि इस डिप्रेशन का सामना, इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज का सामना मैं अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में ही कर सकता हूँ। और इस वजह से प्रभु जी, मैं आपकी ओर, मेरे और मेरे भाई बहन आपकी ओर अग्रसर करें, आपकी ओर जाएं उन आंसर्स को लेने प्रभु जी। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं इन समयों में, इन सीजन्स में जितने भी लोग इसमें परेशान हैं, फंसे हुए हैं, उनके पास आप उन लोगों को भेजें जो आपके जन हैं और जो लोग इनकी मदद कर सकते हैं, जिनके साथ वो वॉक कर सकते हैं इस सीजन में प्रार्थना उपवास के साथ, और उनको इस मेंटल इशू के प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, और अगर आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, या आप एक सीज़न में है जो वेयर यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग देना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रेयर लाइन 9910401010 पर ज़रूर कॉल करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम आपको काउंसिल करेंगे। और अब वक्त है प्रेयर टिप का। Psalm 139 बताता है, बिफोर यू प्रे एंड नो दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। प्रभु आपकी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। दैट्स अ ग्रेट प्रेयर टिप मानव, जब हम याद रखें दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहते हैं आज। परमेश्वर का वचन इतनी खूबसूरती से कहता है, द स्पिरिट ऑफ गॉड डज नॉट मेक अस टिमिड बट गिव्स अस पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड आई थिंक आज के एपिसोड के लिए व्हाट एन एप्ट वर्स आज के एपिसोड के लिए, ही डजंट मेक अस टिमिड। इट्स अ वेरी एप्रोप्रिएट वर्स। वचन बहुत सरलता से बताता है कि जो भय की आत्मा है प्रभु की तरफ से नहीं आई है, बल्कि प्रभु ने हमें संयम की, प्रेम की और सामर्थ्य की आत्मा दी है। और भाई और बहनों, अगर हम इस वर्ष को सिर्फ जाने ही ना बल्कि अपनाएं और इसके तरीके से जिंदगी को बिताएं, तो भय का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए मेरी और आपकी जिंदगी में। और मानव, मैंने कहीं सुना, एंड आई रेड समवेयर दैट वी शुड बी प्रेइंग बोल्ड प्रेयर्स, और ऐसी प्रार्थना करें चाहे आपको लगे कि असंभव है, मैं ये चीज़ नहीं हो पाएगा। प्रे बोल्ड प्रेयर्स, गॉड विल आंसर एवरी सिंगल प्रेयर ऑफ योर्स। मुझे और आपको एक फॉग जैसी माहौल में हम लोग जी रहे हों, प्रभु उसमें से बाहर निकालने के योग्य है। और प्रार्थनाएं सबसे बड़ा वेपन है मेरे और आपके लिए, सबसे बड़ा एक कम्युनिकेशन लाइन है जो मुझे और आपको निकाल सकता है। आज हमने रिकी के जीवन से ये देखा, आज के मिनिस्ट्री का जो वचन था जहां पर प्रभु ने बोला कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, से ये जाना कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं that there is no use of taking tension or worrying and putting your mental health in stress, but know that God is in control of your life. आपको सिर्फ यही करना है, अपनी जिंदगी, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सबमिट करना है। So true, Debbie.
सबमिशन इनटू गॉड्स हैंड, और सबसे बढ़िया जरिया है सबमिट करने का प्रभु के सम्मुख प्रार्थनाओं का और उनको महिमा देने का। चलते हैं, हम प्रभु को महिमा देते हैं, एक वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं शली रेड्डी की ओर से प्रार्थनाओं के ऊपर। और दोस्तों अब वक्त हो गया है चलने का, एंड वी विल सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। अंटिल देन, नमस्कार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? हे पिता, सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता। मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा। कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। सुनना चाह तुझसे हरदम, हे पिता, मेरे पिता। सुनना चाह तुझसे हरदम, हे पिता, मेरे पिता। हे पिता, सुनना पिता, क्या तू नहीं आएगा? हे पिता, सुनना पिता, एक बार तो आना पिता। चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी। चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। देखना चाह तुझको हर